अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ हार्टलेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये शायद हमारा लास्ट वांगशान होगा। इसके बाद मैं कोई भी वांगशान शेयर करने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगी मैं, क्योंकि आप लोग पहले बोल के फिर सुनते हो नहीं। और अब वो सारे लोग कहाँ पे हैं जिन्होंने बोला था कि हमें टॉक्सिक वांगजी वाली सुननी है और पोजेसिव वांगजी वाली ये और वो। और आप लोग पता नहीं किधर ही गुम हो गए हो। ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने सुननी नहीं थी तो आपने पहले मुझे बोला ही क्यों? और बाद में फिर आप लोगों ने बताया ही नहीं कि इसको मैं ना ही कंटिन्यू करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, सही बात है, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, लेकिन अब मैंने ये स्टार्ट किया तो कोई भी जो क्रिएटर होता है उसकी कोई भी क्रिएशन होती है वो तो उसके लिए बच्चों की तरह ही होती है, उसकी औलाद जैसी होती है। तो ज़ाहिर है फिर आप लोग सुनोगे नहीं सुनोगे, लेकिन मुझे तो ये अपने बच्चों की तरह ही है और मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, पूरा दिल लगा के करूँगी। तो चलें हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हुइंग जो कि अब वांगजी का वो वाला रूप ही देख रहा था जो कि उसका असल रूप तो था ही नहीं। और उसे तो वही लग रहा था ना कि वांगजी ने उसे बचाया है और वो उसका सेवियर है। और वांगजी जो कि दिल ही दिल में पता नहीं क्यों शायद पहली बार ही शर्मिंदा ही हो रहा था। विंग जो कि उसे थैंक्स बोले जा रहा था और थैंक्स बोलते बोलते भी तो वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था और वांगजी उसके आंसू ही देखे जा रहा था। हाँ, उसके आंसू कितने ज़्यादा साफ थे, बिल्कुल साफ बारिश के कतरों जैसे। और वांगजी के आंसू उसने एकदम से महसूस किया था जैसे उसके फेस पे कुछ गीला गीला सा है। क्या उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे? लेकिन उससे तो फील नहीं हो रहा। उसने अपनी हथेली पे अपने आंसुओं को फील किया था और फिर वो देख रहा था उसके आंसू भी तो उसके दिल की तरह काले ही थे। हाँ, विंग का दिल साफ है, उसमें कोई खोट नहीं, किसी के लिए कोई बुराई नहीं। और वांगजी जैसा वो है वैसे ही उसका दिल है। अच्छा चलो, अब बहुत हो गया, मुझे थैंक कहना बंद करो। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है। तुम शायद अपनी हीट में हो। नहीं, हीट में मैंने शायद ली थी अपनी सप्रेसेंट। वीर जो कि एकदम से घबरा ही गया था। इट्स ओके, तुम आप ले लो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। लेकिन आप क्यों? आपको लेट हो रहा है ना, आपने अपने घर नहीं जाना? इट्स ओके, तुम मेरे साथ थे जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं तुम्हें लेके जाऊँ डॉक्टर के पास। और मैं कोई भी लेट नहीं हो रहा, मेरा कोई भी इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है जो छूट जाएगा। चलो। वांगजी जो कि इतना नाइसली बिहेव कर रहा था और विंग जो कि आप उस पे जैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट ही करने लगा था। हाँ, जो इंसान आपकी इज्जत बचाएगा, आपका ख्याल करेगा, आप उस पर क्यों ही ट्रस्ट नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। विंग को अब डॉक्टर के पास ले जाया जा चुका था और डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर ही दी थी। लेकिन उस मार्क का क्या जो वांगजी उसे दे चुका था विंग के लिए, बाकी सब जख्मों की तरह बस वो भी एक जख्म ही था। वो बिल्कुल मार्क नहीं था ना ही वो उसे फील कर सकता था, ना ही उसके कोई इमोशंस जुड़े थे इसके साथ। और कोई जानवर जो कि उसके ऊपर अटैक कर देगा, क्या वो उसे अपना मेट मान लेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। विंग जो क्या मेडिसिन लेके और अपनी सप्रेशन लेके अब अपने घर ही जा रहा था। वांजी ने उसे दरवाजे के बाहर से ही उतार दिया था और विंग ने उसको अंदर आने के लिए बोला था, लेकिन वो नहीं आया। वो वहीं पे बैठा रहा था। विंग अपने घर में गया था तो उसकी मामा तो उसकी ये हालत देख के परेशान ही हो गई कि क्या हो गया है तुम्हारे साथ? रोज़ तुम्हारे साथ ही कुछ ना कुछ होता रहता है, पहले वो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया और अब क्या हो गया? बोलो विंग। मामा बस वैसे ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था? तो फिर एक्सीडेंट की चोटें ऐसी तो नहीं होती? मामा इतनी भी ज़्यादा तो अनजान नहीं थी ना इन सब से। हाँ मामा, सच में एक्सीडेंट ही हो गया था। वो मैं बस जल्दी जल्दी में आ रहा था तो मैं एक कार से टकरा गया और फिर मैं गिर गया। मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस ये कुछ खराशें ही तो आई हैं और कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन ना लो। मैं लंच बना देता हूँ, फिर मुझे जाना है कैफ़े पे। वो जल्दी जल्दी अपना बैग रख के यूनिफॉर्म चेंज करके तो अब लंच बनाने चला गया था और मामा जो कि उसकी हालत देख के परेशान ही हो रही थी। वो तो ऐसा ही था ना, अपना दुख दर्द छुपा के बस अपनी माँ के लिए जीता था। चाहे वो कितना ही पेन में हो, कितना ही दर्द में क्यों ना हो, लेकिन वो कभी अपनी माँ को एहसास नहीं होने देगा। वो मज़ीद उनकी दुख भरी ज़िंदगी में और दुख नहीं डालेगा।
वो अपना काम कर चुका था और अब वो वापस से जाने के लिए तैयार था। हाँ, उसे कैफ़े भी तो जाना था ना जॉब पे। वो अपने कैफ़े चला गया और फिर रात को क्लब भी चला ही गया था। हाँ, यही तो उसकी रूटीन थी ना। साहब ने उसका हाल पूछा था और वजह भी पूछी थी, लेकिन उसने बस वही कहानी सुनाई थी जो कि उसे वांगजी ने सुनाने के लिए बोला था। अगर वो साहब को बताएगा कि वो किडनैप हो गया था, कोई उसे ले गया था, तो कौन यकीन करेगा उस पे कि ऐसा कौन सा ही अच्छा किडनैपर है जो उसे ले गया और फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया। और वांग जी ने ये भी तो बोला था कि वो किसी की नज़र में अच्छा नहीं बनना चाहता और ना ही उससे कोई क्रेडिट चाहिए। बस जो हो गया सो हो गया, तुम किसी को मत बताना। और विंग ने वैसा ही तो किया था। उसके दिल में वांग जी की रिस्पेक्ट एकदम से बढ़ गई थी। हाँ, वो सब उसे रूड और हार्टलेस कहते थे, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं था, उसमें भी दिल था। और अगर ना होता तो क्या वो विंग की ऐसे मदद करता? अगर कोई उसे ले गया था तो क्या ये उसकी ज़िम्मेदारी थी कि उसे बचा के लाता? लेकिन वो बचा के लाया ना, और विंग के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। और वो वांजी का ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। वो कभी ना कभी ज़रूर इसे चुका देगा। वांजी जो कि अब अपने रूम में बस लेटा ही हुआ था। उसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी और सर पे भी। ये क्या हो गया तुम्हें? ज़ेवुजुन जो कि परेशानी से उसे पूछ रहे थे। कुछ नहीं गगा, बस सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। बताओ मुझे क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? वो एक्चुअली मैं उसे आज लेकर आया था, लेकिन वो तो कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड निकला। मैंने उसे बेहोश भी किया था, लेकिन वो एकदम से होश में आ गया और उसने देखे चाकू से मुझ पे अटैक ही कर दिया था। और जब उसका मज़ीद दिल नहीं भरा तो उसने क्या किया, उसने तो मेरे सर पे वो गुलदान ही उठा के मार डाला था। बस मैं क्या करता, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं उसे रोक के नहीं रख सका, वो भाग गया, लेकिन आप फ़िक्र नहीं करें, मैं ज़रूर उसे लेकर आ जाऊँगा। हाँ, मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? वो इतना ज़्यादा जंगली होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। ज़ेबुजुन को यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ, तो वो है ना, देखें उसने आपके साथ भी तो यही किया, आप तो मुझसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं तो आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं ना काका। जहाँ पे आप हो वहाँ पे कोई हो सकता है क्या? लेकिन देखें उसने तो आपके साथ भी क्या ही किया। मैं कोई पागल नहीं हूँ, ना ही मैं वीक हूँ। वो बस उस दिन मैं नशे में था, नहीं तो फिर आज वो इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहता। और तुम बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो, और कोई ज़रूरत नहीं है उसे किडनैप करके लाने की। मैंने सोचा तुम्हारी बातों के बारे में और मुझे यही ठीक लगा। उसका यही आसान इलाज है कि उसे तोड़ा जाए। उसे फिज़िकली नहीं बल्कि मेंटली इतना ज़्यादा दर्द दो कि वो अंदर से ही टूट जाए और दोबारा कभी उठ ना सके। और जो तुम करना चाहो उसके साथ कर सकते हो। तुम पूरी तरह आज़ाद हो। बस इतना याद रखना, उसे मेरे लिए प्योर और वर्जिन रहने देना। उसे मैं ही यूज़ करूँगा और फिर टिश्यू पेपर की तरह किसी डस्टबिन में डाल दूँगा। तुम उसके साथ दोस्ती करो, उसका ट्रस्ट जीतो, जो मर्ज़ी करो। लेकिन वांगजी, कभी भी उसके करीब मत जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई को इस्तेमाल की हुई चीज़ें पसंद नहीं हैं। मैं किसी की उतरन नहीं पहनता, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। ज़ेवुजुन उसे समझा के जा चुका था और वांगजी जो कि अब अपने ज़ख्मों को ही देख रहा था। हाँ, ये ज़ख्म कोई बड़े नहीं थे। अपनी चीज़ को अपने भाई से बचाने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा छोटी कीमत थी जो उसने चुकाई थी। और ये सब तो उसने खुद ही किया था ना। वेन को उसके घर ड्रॉप करने के बाद उसने खुद ही तो चाकू से अपना हाथ काट लिया था और फिर अपने सर पे जैसे वो गुलदान खुद ही मार डाला था। हाँ, उसे अपने भाई की नज़र में अच्छा बने रहना है। उसे इनका ट्रस्ट खोना नहीं है। और रही विंग की बात, तो वो कभी भी ज़ेवुजुन को उसके साथ वो सब नहीं करने देगा। इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वांगजी ने उसको माफ़ किया है। वो वांगजी का मार्क मैक है और अपनी चीज़ वो किसी को नहीं देगा, कम से कम जब तक वो खुद यूज़ ना कर ले। और क्या बोला काका ने, उन्हें उतरन नहीं पहननी? वांगजी आपको ये काम भी करवा के रहेगा मेरे प्यारे भैया। जैसे आपके बाप ने मेरी माँ को यूज़ किया, मुझे पैदा करके छोड़ दिया, वैसे ही आपके साथ करूँगा मैं आपको वो ज़रूर दूँगा, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के बाद आपको मेरी उतरन मिलेगी, वांग जी की उतरन।
वांग जी अब ऐसे ही सोचते सोचते आंखें बंद करके लेट चुका था और उसकी आंखों के सामने वो सारे दिन के सीन जैसे किसी फिल्म की तरह ही चल रहे थे। विंग का रोना, उसे हेल्प के लिए पुकारना और फिर विंग और वांग जी का इतना ज़्यादा करीब होना, वांग जी का उसे मार्क करना, वो सब ही तो उसे याद आ रहा था। वो जैसे उस सब को याद करके अपने होठों को लिख कर रहा था। हो, मैं बता नहीं सकता तुम्हें मैं कितना ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ जब तुमने मुझसे हेल्प मांगी, जब तुम रो रहे थे, तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मुझे वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। तुम वही हो ना जिसने मेरी इंसल्ट की थी, तुम वही हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। तुमने कैसे ही सोच लिया लड़के मैं वो सब भूल जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं भूला। मैं 24 साल से अपने बाप की नफरत को नहीं भूला। मैं आज भी उससे नफरत करता हूँ जो उसने मेरी माँ के साथ किया। मैं उसके बेटे से नफरत करता हूँ। मैं कुछ नहीं भूलता, ना मैं तुम्हें भूलने दूंगा। तुम अभी बस थोड़ा आराम कर लो, कुछ चैन के दिन गुजार लो, लेकिन ये बस तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी दिन है जब तुम सुकून से होगे। वांग जी उस दिन के बाद तो जैसे पूरा हफ्ता ही कॉलेज नहीं आया था और विंग को जाने क्यों उसका इंतज़ार ही था। हाँ, वो उसे फिर से थैंक्स बोलना चाहता था उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए, और वो उसे सॉरी भी तो बोलना चाहता था ना उस दिन के लिए जो उसने उसे थप्पड़ ही मार दिया था। हाँ, चाहे जो भी हालात हों, चाहे वांगजी की गलती थी, लेकिन अब विंग को बुरा ही लग रहा था। उसे ऐसे अपने सीनियर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और वो उसे जानता ही कितना था। और जैसी उसकी हालत थी, कोई भी उसे देख कर क्या ही समझता, वही समझता जो वांगजी ने समझा था। और पूरे एक हफ्ते के बाद हम वांगजी कॉलेज आ ही गया था। विंग जो कि बाहर ही खड़ा था। आज केमिस्ट्री के टीचर नहीं आए थे, इसलिए उसका ये पीरियड फ्री ही था। और उसने वांगजी को देखा जो कोई बुक पकड़े पास बैठा ही हुआ था और पढ़ने में बिजी था। वांगजी का वो उसके पास चला आया था और वांगजी ने सर उठा के उसकी तरफ देखा। अभी तक उसके सर पे हल्की सी बैंडेज तो लगी हुई थी। ये क्या हो गया आपको? आप इतने दिन कॉलेज नहीं आए? मैं आपको मिस कर रहा था। मुझे क्यों मिस कर रहे थे तुम? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? नहीं, वो मैं तो। अरे इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स तुम तो मुझे मिस करोगे ही ना। मैंने उस दिन तुम्हें लिफ्ट जो दी थी, है ना? मैं असल में थोड़ा बीमार था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आया। तुम बताओ कैसा जा रहा है सब? तुम्हारा वो क्लब कैसा जा रहा है और कैफ़े? आपको क्लब के बारे में कैसे पता? अरे मुझे सब पता है। उस दिन भी तो तुम क्लब से ही आ रहे थे ना, जब मैंने तुम्हें कुछ और ही समझ लिया था। और मैंने तुम्हें क्या ही समझा था, मुझे लगा शायद तुम कोई। अच्छा छोड़ो, व्हाटएवर, वैसे ही मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। बताओ कोई काम था क्या? नहीं, काम तो कोई नहीं था। मैं बस आपको थैंक यू बोलने आया था उस दिन के लिए, और सॉरी भी। सॉरी किस लिए? वो उससे पहले जो कुछ हुआ था, मुझे आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कहा थी ना। गलती नहीं की तुमने, तुमने गुनाह किया है। और वांगजी ने बस सोचा था लेकिन बोला नहीं। इट्स ओके, वो सब मैं भूल चुका हूँ। और वैसे भी गलती तो मेरी ही थी ना, मैंने ही बहुत बुरा बुरा बोल दिया था तुम्हें। लेकिन अब बात गुजर चुकी है, अब उसका जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या चल रहा है आजकल कॉलेज में? मैं तो एक हफ्ता आया नहीं था। हाँ, कॉलेज में वो सब जाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रिप पे। आप चलोगे क्या? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जैंग और यार्ली है ना, उन्होंने मुझे बहुत बोला, लेकिन मेरी मामा बीमार हैं, उनका कौन ही ख्याल रखेगा घर में, और वैसे भी तो क्या तुम जाना मेरे चाहते पास हो? जाने के लिए वांग कोई जी ने उसे पैसे भी तो पूछा नहीं था। है। नहीं, मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन वो दोनों कह रहे थे और वो मेरे दोस्त हैं, तो इट्स ओके। अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा और फीस भी दे दूंगा। लेकिन आप क्यों? देखो, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, और वैसे भी मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर ही दूंगा तो मेरा क्या ही जाएगा।
नहीं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, थैंक यू। नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना। और वैसे भी मामा अकेली क्या ही करेंगी, मुझे नहीं उनको छोड़ के जाना, कौन उनका ख़्याल रखेगा? अरे तुम आंटी की फ़िक्र ना करो, मेरे घर में बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स हैं, मैं किसी को बोल दूँगा, वो 1-2 दिन उनका ख़्याल रख ही लेंगे। और अगर तुम्हारा इतना ज़्यादा दिल है तो तुम ज़रूर चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अरे इतना ज़्यादा हिचकिचा क्यों रहे हो और अटक-अटक के क्यों ही बोले जा रहे हो? मैंने बोला ना। और देखो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर लूँ और तुम्हारा थैंक यू भी कर लूँ ना? हाँ, तो बस ठीक है। तुम यही समझ लो कि मैंने तुम्हारा सॉरी और थैंक यू दोनों ही एक्सेप्ट कर लिए। तो मैं अपनी खुशी से ये सब कर रहा हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है चैरिटी करने में। वांग जी ने बोला था और विंग का तो जैसे मुँह ही बन गया। अरे मज़ाक कर रहा हूँ, मेरा मज़ाक तो ऐसे ही होता है, तुम तो जैसे एकदम से सीरियस ही हो जाते हो। और मैंने बोला ना मैं भी शर्मिंदा हूँ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो बस ठीक है, डन हो गया। मैं लूसी आंटी को तुम्हारी मामा के पास भेज दूँगा और तुम जाने की तैयारी करो। तो मैं सच में जाऊँ क्या? हाँ, चले जाओ, ज़रूर जाओ। और वांग जी ने अब सोच लिया था, हाँ, इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता विंग की नज़रों में और अच्छा बनने का। और कुछ पैसे देने से उसका क्या ही बिगड़ जाना था। वो तो ऐसे ही था जैसे दरिया में से एक गिलास पानी निकल जाए। हाँ, वो अपने भैया से ये पैसे लेके उसे दे देगा और उसे क्या ही करना था। और रही आंटी की बात तो चलो कोई नहीं, एक नौकरानी को भेज देंगे, उसका क्या ही जाना था। विंग जो कि एकदम से खुश हो गया था, वो अब वांगजी की तरफ स्माइल करके देख रहा था। आप सच में इतने अच्छे हो गए, मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मैं ऐसा ही हूँ वी, तुम कभी इमेजिन नहीं कर पाओगे और तुम जान नहीं पाओगे कि मैं कैसा हूँ। वांगजी ने अजीब से अंदाज से बोला था और विंग को कुछ समझ ही नहीं आया। क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला मैंने बोला तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हारा नन्हा सा दिमाग और जो इतने सारे काम करते हैं, पढ़ाई करते हो, कैफ़े चलाते हो, जाके अपनी मामा के इतने सारे काम करते हो, डांस करते हो, गाने गाते हो, पता नहीं क्या कुछ ही तो करते हो। तुम मुझे क्यों ही समझोगे और कैसे ही समझोगे, नहीं समझ सकते, मैंने ये बोला। चलो अब जाओ, शाबाश, तैयारी करो। वांग जी ने जैसे विंग के गाल थपथपाए थे और विंग को जैसे अब एकदम से दर्द ही हुआ। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, पास मेरे नेक में पता नहीं क्यों ही पेन हो रहा है। उसका हाथ एकदम से अपने मार्ग पे चला गया था, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वांग जी ने इतने ही तो ज़ोर से उसे बाइट किया था ना, वो कितना डीपली बाइट किया था। ओह! दिखाओ मुझे। वांग जी अब उसका मार्ग देख रहा था और उसे याद आया था जो कुछ उसने किया था। ये तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। चलो मेरे साथ आओ, मेरे पास कुछ है। लेकिन कहाँ? अरे चलो तो सही। वो उसका हाथ पकड़ कर आप एक उसे खाली क्लासरूम में ले आया था और उसने अपने बैग से वो ऑइंटमेंट निकाली थी। हाँ, उसे ये हर वक्त अपने पास ही रखनी पड़ती थी, भैया के दिए हुए ज़ख्मों पे लगाने के लिए। और जब जब उसे मार पड़ती थी तब तक वो इसकी ज़रूरत महसूस करता था तो उसने अपने बैग में भी रख ली थी। रुको, मैं लगा लेता हूँ। नो इट्स फाइन, मैं लगा लूँगा गा, आप रहने दो। चुप करो तुम, मैं लगा देता हूँ। वांग जी अब वो आराम आराम से टॉयमेंट लेके जैसे विंग को लगाए जा रहा था और विंग जो कि वांग जी का इतना सॉफ्ट टच पा के तो जैसे अजीब सा ही फील कर रहा था। विंग नहीं जानता वांग जी ने उसे मार्क किया हुआ है और वो वांग जी का मार्क तो महंगा है। वो बस अजीब सा ही फील कर रहा था, उसे क्यों ही वांग जी एकदम से अच्छा लगने लग गया है।